जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 6.1 जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। कौन कौन की रेखाएं जरूरत लगेगी और कौन से कोण की जरूरत लगेगी ये हमने पहले ही लिख रखे हैं। करेक्ट है। कौन कौन से? एकांतर कोण जिसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल, संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रेखिक युग्म लीनियर पेयर, पेयर यानी कि जोड़ा। करेक्ट है। रेखा किसकी जरूरत लगेगी? समांतर रेखा पैरेलल लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक। अब देखिएगा एकांतर कोण को कैसे पहचानेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। एकांतर कोण का मतलब आकृति बनेगी। एकांतर मतलब जब दो रेखाएं समांतर हो, दो रेखाएं समांतर हो और कोई सी एक तीसरी रेखा आए और वो दोनों को इंटरसेक्ट कर दे, दोनों को प्रतिच्छेद कर दे, तो उसके बीच में अब कहां पर एकांतर कोण बनेगा ये आपको देखना है। करेक्ट है। अब देखिएगा तो यहां पर जो आकृति, जो ऐसे जेड की आकृति बने, ये वाला एंगल आपका एकांतर कोण कहलाएगा और ये बराबर होता है। जैसे मैं x लिख देता हूं और ये y, तो x और y दोनों का मान बराबर होगा। एकांतर कोण में उपस्थित यदि दोनों वैल्यू है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक। कैसे? जैसे अब कैसे याद रखेंगे? या तो z, देखो z में भी वही दो रेखा है, उल्टा एन सीधा एन, उल्टा जेड सीधा। ये एन की आकृति या तो सीधी रेखा होगी तो भी आप इस तरह पर सीधी रेखाएं कम आती, ऐसी ज्यादा आती जो जेड के आकार में होती है। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण एक्स की आकृति ऐसे देखो, ये शीर्ष ये बराबर है, एक्स और वाई दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर। शीर्षाभिमुख कोण का मान भी बराबर होता है। यदि ये 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री, 40 डिग्री 40, तो चित्र में देखो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक। संगत कोण का मतलब होता है वही दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही, तो ये वाला और ये वाला संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये आपको याद रख। और चित्र में केवल इतने लिखने का नंबर मिलेगा। अब 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट ये आगे, इनमें सब में ये जरूरत लगेगी। जहां देखो ये वही आएंगे, कभी शीर्षा में टपक जाएगा तो कभी एकांतर टपक जाएगा, कभी ये टपक जाएगा, तो अपन दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कुछ सूझ नहीं पड़ रही। जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, जब तक ज्योमेट्री आपको बहुत बुरी लगेगी। जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको कम से कम 3 चैप्टर, 2-3 चैप्टर 6, 7, 8 सीरियल से अच्छे लगेंगे। कुछ भी याद नहीं करना, केवल कॉन्सेप्ट वाइज लिखना है। चूंकि ये है, चूंकि वो है, ये है इसलिए वो है, वो है इसलिए ये है, भाई इतना लिखना है। ठीक है। आगे देखें भैया, अब ये आ गया रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर स्थित, एक सरल रेखा हो, एक सीधी रेखा हो, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा हो और उसके बीच ये मान लीजिए तो ये दो कोणों का योग 180। एक और खींच दिया अपन तो 3 हो गया, ये तो 1 2 3, इन तीनों का योग भी 180। इस रेखा पर स्थित और एक बिंदु से जितनी रेखा अपन खींच सकते हैं उन सभी का योग 180 ही होता है। कितना होता है? अब यह 2 हो जाए, चाहे एक और खींच दूं मैं तो 1 2 3 4, इन 4 का योग 180 ही होगा। कितना होगा भैया? 180। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट है समांतर रेखा। इन ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे समांतर रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी रेखाएं जो एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करें उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आगे तिर्यक रेखा ऐसी दो रेखाओं को दो जगह प्रतिच्छेद करें, इसको जो तिर्यक रेखा मतलब दो रेखाएं समांतर हो, समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा यदि प्रतिच्छेद करे तो उस तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। करेक्ट है। चलते आगे। आपने ट्रांसवर्सल का रेलवे लाइन में देखा होगा, जहां रेल जो मुड़ने का काम करती थी, एक बीच में क्रॉस होता है। उज्जैन भोपाल में तो अब जहां पर भी चेंज होती है पटरियां, जैसे जिस भी आपका स्टेशन है, जहां भी काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, तो जो आपका स्टेशन है, स्टेशन के पास में जहां ट्रेन मुड़ती है, जैसे पहले प्लेटफॉर्म पे आ गई, पहले प्लेटफॉर्म से फिर वो वापस बीच वाले पे जाएगी तो मुड़ के, तो जैसे ये पटरी है, ये पटरी है और ये स्टेशन के पास 3-4 होती है, ये ऐसे, ये मुख्य पटरी होती है, ये मुख्य लाइन होती है।
कौन सी लाइन होती है बोलो, मुख्य। ये दोनों कैसा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये आपको पूरी चीज समझा देता हूँ कैसे ट्रांसफर लाइन बनती है। करेक्ट। अब ये प्लेटफॉर्म 1 प्लेटफॉर्म 2 ये तो काय के लिए, ट्रेन के आने के लिए, कि वो जो ट्रेन है फलानी जगह से चलने वाली ट्रेन, आगामी ट्रेन फलानी जगह जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ठीक, अब ये क्या मुख्य लाइन ये। अब ट्रेन जैसे यहां से आती है, मतलब ये लाइन पूरी ऐसे लाइन हो गई है, क्लियर, ये लाइन हो गया भैया, है ना। अब जैसे ट्रेन आई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, ये ट्रेन है, ये इधर ट्रेन का डब्बा है। ठीक, ट्रेन ऐसी होती नहीं पर मान लेते हैं ट्रेन, ये जा रही है। अब ये जब मुड़ेगी, ये यहाँ नहीं आ रही क्योंकि मुख्य लाइन तो उज्जैन भोपाल वाली है, इस पर ट्रेन आ रही है, ये इस पर ट्रेन। अब ये जैसे इस पर जाएगी तो ये इसी पर यहाँ नहीं रुकेगी। कभी आपने देखा बीच में रुक गई ट्रेन, तो मुड़ेगी वो और यहाँ पर क्रॉस लाइन लगा दी जाती है। कैसी लगाई जाती है, ऐसी क्रॉस ट्रांसवर्सल लाइन। देखो तो ये काटती है इस प्रकार से समांतर रेखा, तो फिर ये ऐसे मुड़ेगी वो ट्रांसवर्सल लाइन। करेक्ट। और अपने को लगा ट्रेन मुड़ गई, ट्रांसवर्सल लाइन होती है, करेक्ट है। उनके बीच में आपको एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, रेखिक कोण सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बाय प्रैक्टिकली हो गया। करेक्ट। तो चलेगा, अब इस ट्रेन को हटा देते हैं, वापस हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमने देखा इस चित्र में दिया गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर देखें AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, AOC और BOE बराबर 70, इन दोनों का योग 70 दे दिया है। पर आपको ये देखो, ये दोनों देखो एक से की आकृति बनी, एक से की आकृति में क्या लिखेगा, चित्र से देखिएगा, चूंकि BOD बराबर AOC बराबर 40 डिग्री, पर यहाँ लिखना है क्यों है, तो ये आप लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। सिंपल हो गया, लिखने का नंबर है बस कि क्यों बराबर। तो आपको एक निकालना था COE का प्रतिवर्ती, COE का देखो, COE का प्रतिवर्ती। अब देखो यहाँ पर ये देखिएगा AOC, एक निकालना आपको BOE, तो BOE ये भी निकाल देंगे, पर पहले 40 डिग्री आ गया तो भैया रिक्त स्थान तो एक तो हो ही गया, ध्यान समझना। अब यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू 40 डिग्री और ये 40 डिग्री। अब इन दोनों में देखो आप, ये दोनों मिलके कह दी थी कि तुम दो में बांट लीजिए, कौन कौन, एक को नाम है AOC, एक को नाम है BOE। जरूर थोड़ी कि वो राहुल श्याम राम श्याम यही नंबर, ये दो भाई कौन कौन, AOC और BOE, ये दो भाई तक तुम दो मिलके 70 रुपये बांट लीजिए। कितना बांट लीजिए, 70 रुपये, ऐसे याद रखो आप। 70 कहाँ दिया है, AOC BOE बराबर 70, दोनों 70 बांट लीजिए। अब जे में से 40 डिग्री तो इन्हें रख लिया, 70 में 40 रख लिया, तो एक पास कितना बचा, 30। क्या सर ये तो आ गया समझ में, तो ये मान आ गया 30 डिग्री। पर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आप कैसे लिखेंगे, पूरा विधिवत लिखेंगे भैया। पूजा कैसे होती है, विधिवत होती है, करेक्ट है। अब देखो कैसे, अब चूंकि हम क्या लिखेंगे, AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, ये दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि भैया AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री प्रश्न में दिया। अब देखो AOC का मान 40 डिग्री, AOC का मान यहां पर क्या रख देंगे 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। बोलो क्लियर, मान चाहिए BOE का, BOE बराबर 70 प्लस का 40 इधर गया तो माइनस का हो गया, 70 में 40 गया 3, तो BOE बराबर 30 डिग्री। देखो हम डायरेक्ट निकाल रहे थे। ठीक, अब मैं आपसे बोल दूं कि भैया अभी मैंने कहा कि सभी का योग 180 होता है, तो ये वाला और ये वाला 1 2 3, तो सभी का मान 180 होना चाहिए। अब यहाँ 40 और 30 कितना हो गया 70, अरे कुल मिला के 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 110। देखो 110 और 70 कितना हो गया 100, ये डायरेक्ट निकाल दिया। पर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, करेक्ट। अब आपको पूरा मान निकालना, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब चूंकि वापस फिर इसको पूरा करेंगे, कैसे कि चूंकि वापस क्या लिखेंगे AOC प्लस COE एंगल लगाना है ना, प्लस BOE
BOE बराबर 180 और यहाँ लिख देंगे रेखिक युग्म। किससे बराबर हो गया भैया ये रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कहा था कि यदि एक बिंदु हो और उस पर जितनी भी रेखा हो तो उन पर स्थित सभी कोणों का योग 180 होता है। ठीक, क्लियर है। अब देखो AOC, ये मानते मैंने पहले निकाल दे, पर वो पहले मत लिख कर रहे हैं, पर उनको थोड़ी पता कि आपने पहले लिखा, फिर बाद में उतार लिया होगा। ठीक है, अब देखो भाई AOC कितना दिया 40 डिग्री। COE है क्या, नहीं है। COE प्लस BOE का मान 30 डिग्री बराबर 180। 40 और 30 70। COE 180 माइनस 70, देखो क्या 40 और 30 70, प्लस का 70 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भैया। COE बराबर आंसर आ गया 110 डिग्री। पर क्या कैसा ये भी नहीं करना, देखो यहाँ पे क्या बोला BOE एवं प्रतिवर्ती COE का प्रतिवर्ती चाहिए। अब प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं वो देख लो आप यहाँ पर। तो प्रतिवर्ती कोण का मान कैसे कि जो 180 से ज्यादा और 360 से कम उसको प्रतिवर्ती कहते हैं। अब ये मान तो 110 आया, ये प्रतिवर्ती कैसे हुआ अब ये जो मान है देखो यहाँ ये चित्र ऐसा बन रहा है, इसका मान है मान लीजिए 110। तो प्रतिवर्ती इसको कहते हैं ये इधर वाला जो भाग है। अब टोटल 360 होता है जिसमें से भाई साहब 110 लेके बैठा, तो 360 में से 110 हटा दो। 360 में से 100 तो क्या लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 माइनस 110। अब 0 का 0, 6 में से 5, 3 में से 250 डिग्री और यही इसका प्रतिवर्ती। आई होप पहला क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आए, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। चलते हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। दिखाई दे रहा है ना, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डिजिटल भारत। समझ पा रहे हैं, ये कलयुग नहीं, ये पता है कलयुग नहीं, ये वापस सतयुग आया है। जिस समय आपको चमत्कार होते दिखाई देते थे तो कि जो है वो है नहीं, जो है वो दिखाई देता जो है नहीं, जो दिखाई देता वो है, जो है नहीं वो दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है। ठीक, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा देखो कहाँ है, पर आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। देखो अब आगे देखते हैं, A/B की वैल्यू 2/3 दिया गया है, 2:3 दिया है। तो C का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में तो ज़्यादातर चित्र को आप समझिएगा ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि समकोण है 90 डिग्री है, और ये पूरी जो रेखा है 90 डिग्री, इधर का 90 है, तो A और B कुल मिला के इधर का, क्योंकि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा है, तो इधर का 90 तो इधर का भी क्या बचा 90। देखो रेखिक युग्म था, सबसे ज्यादा काम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि ये पूरा कोण हो गया, पूरा कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरा कोण कहते हैं। समपूरा कोण जो दो कोणों का योग 180 हो उसको समपूरा कोण कहते हैं। ठीक है कि नहीं, ऐसा कि सर फिर रेखिक युग्म क्या है, तो रेखिक युग्म में जरूर नहीं दो कोण हो, 2 से अधिक कोण भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। तो समपूरा कभी कभी रेखिक युग्म कब होता है, जब उसके दो कोणों का योग 180 हो। तो रेखिक युग्म में जब दो कोण बने तो वो देखो, जैसे ही ये B और C, ये रेखिक युग्म भी है, B + C बराबर 180, और संपूरक भी है, दो कोणों का योग 180, ये विशेष ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर देखा चित्र में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर A + B बराबर, देखो अब यहाँ पर पहले आपको इसके पहले मान लेना, माना कि क्योंकि जो भी अनुपात होता है वो रेशो में होता है, A बराबर 2x और B बराबर भी 3x, ये हमने मान लिया। ये y मत मान लेना, नहीं तो आधी जिंदगी आंसर नहीं आएगा। एक ही रेशो है A और B का, तो A का मान तो 2 है और B का मान 3 है। ये x इसलिए कि जो भी कोई मान आएगा उसमें हम इस x का गुणा कर देंगे। क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब A + B बराबर 90 डिग्री, आप इसको पूरा कोण लिखो, या हमने सीधा लिख दिया चित्र से A + B दोनों का योग 90 हो, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, A का मान 2x, B का मान 3x बराबर 90 डिग्री, 3 और 2 5x बराबर 90 डिग्री। मान चाहिए सागर x का,
बटे में क्या गया 5, क्या गया 5। यहाँ पर जो भाग लिया हमने 5 एकम 5, 4 बज गया 15 8 40। x का मान 18 डिग्री आया, x का मान 18 डिग्री आया। अब क्या करना है, a बराबर, अब a बराबर आपको दिया था 2x, तो a बराबर 2 गुणित, इनके बीच में गुणे का निशान है, x का मान 18 है तो 18 दूनी 36 डिग्री, तो ये आ गया आपका x का मान, x का मान 36 डिग्री आ गया। फिर सॉरी a का मान, फिर b का मान 3x, b का मान 3 गुणित 18 डिग्री, क्योंकि x का मान तो 18 है, 18 तिया 54, ये आ गया आपका 54 डिग्री। पर आपको तो दोनों नहीं निकालने थे, आपको बोल रहा है कि c का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर b और c, चित्र से वापस, चित्र से देखेंगे कि b प्लस c बराबर 180 और इसको लिखेंगे रेखिक युग्म। ये लिखने का मेन नंबर है भैया मेरे, रेखिक युग्म, कि ये रेखिक युग्म से इन दो कोणों का मान 180 होगा। तो b का मान क्या देखो, 54 डिग्री रख दो, b का मान रखने पर यहाँ रख देंगे, b का मान 54 प्लस c बराबर 180, ठीक, 54 प्लस, अब c का मान चाहिए तो 180 प्लस का 54 इधर गया तो माइनस का हो गया, और जब हम घटाएंगे तो 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2, 1 का 126 डिग्री, अर्थात c का मान आ गया 126 डिग्री। सिंपल फैक्ट है, एक बार आप देखेंगे, समझ में नहीं आए तो वीडियो में यही फायदा है, ऑफलाइन क्लास हो तो क्या कि समझ में नहीं आए तो फिर से सर को समझाओ, ठीक है, ये वो ये होगा ना, खत्म खेल। अब आपके पास तो वीडियो है तो आप इसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, जब तक समझ में नहीं आए उतनी बार देखो। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक चित्र में पूरा दिया गया है कि पी क्यू आर है जिसमें q बराबर r। इसका मतलब क्या देखो, पी क्यू आर ये दिया है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, इसका मतलब है q बराबर r है, ऐसा सीधा ध्यान रखें। ये दोनों बराबर दिए हैं, q बराबर r बराबर दिए हैं, तो आपको ये सिद्ध करना है वापस q बराबर r कि सर ये कैसा, तो ये मतलब देखो पी क्यू एस मतलब ये वाला PQS और PRT मतलब ये, क्या ये दोनों बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। कोई दिक्कत? अब आपको तो पता, पर आपको कारण बताना है कि क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक। अब क्या करेंगे हम भैया, ये तो दिया है, सिद्ध करना है, या प्रमाण या उपपत्ति, या तो आप इसको उपपत्ति लिख सकते हैं या आप प्रमाण भी लिख सकते हैं। कोर्ट में खड़े कर देंगे आप इनको, भैया प्रमाण बताओ कि यदि सत्य है तो क्यों है, सही है तो क्यों। जैसे आपने देखा कि केस हो जाता जबकि कोई गलत होता है एक सही होता, पर ये तो पक्की बात कि एक सही होता है, पर कोर्ट में दोनों को ही खड़ा किया जाता है। भैया क्या ये आप सही है तो गवाह बताइए क्या कारण था कि आप सही थे, वो गलत है तो आप ये गलत, इसको प्रूफ कीजिए कि गलत है। तो ऐसे ही यहाँ बताना है कि सही है तो ये बराबर है, तो आप प्रूफ कीजिएगा क्यों है ये बराबर, तो आप कहेंगे चलिएगा ले चलता हूं मैं आपको कोर्ट की ओर, ठीक है। अब क्या लिखा, चूंकि अब यदि बात करें चित्र की बात करें तो एक तो दिया है, ये देखो आप कि रेखिक युग्म, रेखिक युग्म का मतलब देखो क्या ये बराबर है एस क्यू पी, देखो पी क्यू एस क्या लिखेंगे, चित्र से यदि हम करें पी क्यू एस, ध्यान समझो पी क्यू एस, इस क्यू की बात है ये वाला, और पी क्यू आर बराबर 180 और ये हो गया रेखिक युग्म, और हम इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। जब समझ नहीं आए समीकरण के साथ हमें क्या सोच पड़ेगी, क्या समीकरण दे लो, जब समझ नहीं आए करना क्या है उसे समीकरण कहते हैं, वो लिख दो समीकरण। सर हमारे क्या सोच पड़ेगी, समीकरण। तो समीकरण किसे कहेंगे कि जब समझ नहीं आए कि आगे करना क्या है उसको समीकरण दे दो, और समीकरण का मतलब तेरे को बाद में देख लूंगा। समीकरण का मतलब क्या है, तेरे को बाद में देख लूंगा, मतलब जब भी कोई विवाद होता है अपने को लग रहा है कि यार अभी अपन इसका कुछ नहीं कर सकते तो तेरे को बाद में देख लूंगा,
ऐसे कर देना चाहिए, उसी वक्त टाल दो, तेरे को बाद में देख लूंगा। और बात कभी आता है क्या? नहीं आता है। तो भैया तेरे को बाद में देख लूंगा, ये अपन ने बाद में देख लिया, अब सूझ नहीं पड़ रही, इसको बाद में देख लेंगे। कब देखेंगे? देख लेंगे बाद में। चले आगे देखो, इसी प्रकार एवं, इसी प्रकार क्या है कि PRT, ये हो गया PRT, ये इस R की बात है। अब ये इधर वाला हो गया, बाहर वाला, अंदर वाला, PRQ, ये PRQ प्लस PRQ बराबर 180, और ये भी हो गया रेखिक युग्म, और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। क्या आप कहीं कर लो भैया, समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। तो एक काम करते हैं यार, अब ये दो ही तो बराबर हो गया, तुलना करें, ये LHS या RHS, ये LHS या RHS, तुलना करना है तो इन दोनों को हम कर देंगे बराबर। क्या कर देंगे? दोनों को बराबर। तो तुलना करने पर समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, कंपेयर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तुलना करने पर तुलना कर दी भैया। अब तुलना करी थी, ये तो दोनों बराबर हो गए, ये दो ही बराबर हो गया। देख ये तो भी दो ही बराबर हो गया, इसलिए अपन दो ही भी बराबर, क्योंकि बराबर का मतलब बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुलना की तो LHS की LHS से होती, PQS प्लस PQR बराबर PRT प्लस PRQ। देखो LHS बराबर LHS, PQS पहले इसको लिख दिया और इधर इसको लिख दिया, तो इन्हें की क्या रेखी की यहाँ 180 आएगा। किसने की? इसने की, तू यहाँ मत बेटे 180 आएगा, तो इन्हें की भैया 180 में बात हो गई कि 180 के बराबर ये रखा जाएगा। नहीं क्या समझ? देखो आपने लिखा इसको, बराबर का मतलब मैंने बताया था बेटा बराबर होता है। अब देखो 180, ये इतना तो इधर का लिख दिया मैंने, लिख दिया PQS PQR, फिर 180 आने लगा, तो इस 180 को खोल के कहीं आ रही हो कि नहीं आ रही हो, कि मैथ नहीं आ रही हो, हमारी जगह पे ये आएगा, तो ये उठ के इसकी जगह पे गया, स्विच पड़ गई। अब देखो, अब की भैया अभी बात नहीं बनी, क्योंकि आपको सिद्ध क्या करना है, PQS बराबर PRT, PQS PRT इन दो के भगाना है, तो ये ऐसे जाएगा नहीं, ये ऐसे जाएगा नहीं, डायरेक्ट कटेगा कब? जब बराबर हो। तो हम देखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है आपको कि देखो दिया क्या है कि PQR बराबर PRQ, इसका मतलब जहां पर PQR है वहां पर रख देंगे PRS, क्योंकि ये बराबर है। तो यानी कि भैया ये भी थोड़ी देर बाद ये भी रिसा गया, मैं भी नहीं जाऊँ, मैं भी नहीं जाऊँ, मैं क्यों मार क्यों लिया, यहाँ से चल जा, तो एक पहुँचा दू, किसके वजह? हाँ तू चल जा, था जैसे दूसरा है, दूसरा कौन है? PQR की जगह PRQ। ठीक, ये ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन जब भी करो ना तो ऐसे मान के नहीं करना है कि अब कहीं होएगा, अरे बिल्कुल उसको ऐसा करो कि ये क्वेश्चन जैसे हम अपने जो दैनिक जीवन में उससे कनेक्ट करो प्रश्नों को, और जब प्रश्नों को कनेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्विच पड़ने लगती करना क्या है। ठीक है, अब देखो भैया क्या है कि PQS यानी कि PQS प्लस PQR ने की कि मैं नहीं रुता, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊँ क्या? हाँ चल जा, थर्जसगंज कि कौन, तो फिर कौन आ गया PQR की जगह? PRQ। तो भैया ये आ गया PRQ बराबर, ये तो वैसा का वैसे, PRT तो माँ तो नहीं उठा रही है, कौन उठा रही है? ये देखो, ये तो वैसा का वैसे आ जाएगा PRQ कि मैं तो नहीं जाऊँ, PRQ तू भी जाएगा, देखो ये तो कि मैं तो नहीं जाऊँ, कि मेरे को तो लाना ही, देखो ये लाना, PRQ तू भी आएगा क्या? मैं तो नहीं जाऊँ, तो ये चल गया। अब क्या हुआ देखो, PRQ से PRQ कैंसल, क्या बचा? PQS बराबर क्या बचा? PRT। देखो यही लाना था, सिद्ध करना था, बस लिख दो इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम यही सिद्ध करना था। क्या क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से इन 3 क्वेश्चनों को कर लीजिए इस लेक्चर में, ताकि कल के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। जहाँ से आपको जितने भी कोण, रेखा, इनके बारे में बताया है, जो जो बेसिक चीज़ें बताई है उनको आप कंप्लीट कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।